हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 6 गणित की वर्कशीट नंबर 11 लेते हैं। इसका टॉपिक है पूर्णांकों का योग। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि ये ग्राउंड लेवल है, ज़मीनी लेवल है। यहाँ से जब हम किसी बिल्डिंग में ऊपर चढ़ते हैं, सीढ़ियों का जो यूज़ करते हैं, तो ये प्लस में संख्याएं लेते हैं। ऊपर जाने के लिए प्लस की संख्याओं का यूज़ करते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से। और यहाँ से जब हम नीचे जाते हैं, अंडरग्राउंड जाते हैं, ज़मीन के अंदर जाते हैं सीढ़ियों के माध्यम से, तो हम माइनस की संख्याओं का यूज़ करते हैं, -1 -2 -3 -4 इस तरह से। तो आओ करें, भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए। तो भूमि का तल यहाँ पर है, यहाँ से 6 सीढ़ी ऊपर चलेंगे, तो यहाँ पर हम प्लस का 6 लिखेंगे। भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे चलिए, नीचे चलने के लिए हम माइनस का यूज़ करेंगे। भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए और फिर वहाँ से 2 सीढ़ी और ऊपर चलिए। पहले 6 सीढ़ी ऊपर चले और वहाँ से फिर 2 सीढ़ी और ऊपर चले, तो +6 प्लस का 2, तो प्लस का 8 हो गया। हम 8 सीढ़ी ऊपर चलिए। भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे चलिए, 3 सीढ़ी नीचे चले तो -3 पे आ गए, और वहाँ से 4 सीढ़ी और नीचे चलिए, तो इसी में हम 4 सीढ़ी और नीचे आ जाएंगे, तो हम कुल 7 सीढ़ी नीचे आ जाएंगे, जिसको हम माइनस के साथ लिखेंगे। भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे चलिए, 5 सीढ़ी नीचे चले और फिर वहाँ से 7 सीढ़ी ऊपर चलिए, वहाँ से फिर ऊपर की ओर चलना है, तो -5 प्लस का 7 हो जाएगा। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पर पहुँचे, फिर ऊपर जा रहे हैं 5 में यहाँ पर आ जाएंगे और फिर 2 सीढ़ी में हम यहाँ पहुँच जाएंगे, तो प्लस के 2 पर हम पहुँच जाएंगे। तो -5 प्लस 7 = प्लस का 2 हो गया। भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए, पहले 6 सीढ़ी ऊपर चले और फिर वहाँ से 11 सीढ़ी नीचे चलिए, 11 सीढ़ी फिर नीचे आए, तो प्लस का 6 प्लस -11, तो हम 5 सीढ़ी नीचे आ जाएंगे भूमि तल में, तो -5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि जब धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक जोड़ा जाता है तो आंसर धनात्मक पूर्णांक ही आता है, जैसे कि यहाँ पर हमने किया था। ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं तो आंसर ऋणात्मक पूर्णांक आता है, जैसे कि यहाँ पर किया था। धनात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ा तो धनात्मक पूर्णांक आएगा यदि धनात्मक पूर्णांक संख्या के मान में ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पर आया था। ऋणात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक जोड़ा तो ऋणात्मक पूर्णांक आएगा यदि ऋणात्मक पूर्णांक ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पर है। तो इस तरह से हमने इस उदाहरण के माध्यम से समझा। संख्या रेखा पर पूर्णांकों का जोड़ना। अब हम ये काम संख्या रेखा पर करेंगे। पहले हम 0 से प्रारंभ करके 0 के दाईं ओर 3 कदम चलते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया, दाईं ओर 3 कदम चले, यहाँ पर पहुँच गए और 3 पर पहुँचते हैं। फिर हम 3 के दाईं ओर 4 कदम चलते हैं और 7 पर पहुँचते हैं। फिर 3 के दाईं ओर 4 कदम चले, 7 पर पहुँच गए। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस का 3 ये था, दाईं ओर चले तो प्लस लगा दिया, और फिर ये प्लस का 4, तो प्लस के 7 पे हम पहुंच गए। दूसरा केस, पहले हम 0 से प्रारंभ करके 0 के बाईं ओर 2 कदम चलते हैं। यहाँ से प्रारंभ किया, 2 कदम बाईं ओर चले, -2 पे पहुँचे। उसके बाद फिर 5 कदम बाईं ओर चले, -7 पर पहुँच गए, तो हम -7 पर पहुँच जाते हैं। तो इसलिए -2 और इसमें माइनस के 5 जोड़ा तो -7 आ गया। यहाँ पर हम पहले 0 से प्रारंभ करके दाईं ओर 6 कदम चलते हैं। 0 से प्रारंभ किया, दाईं ओर 6 कदम चले, फिर हम 6 के बाईं ओर 2 कदम चलते हैं, तो 6 के बाईं ओर 2 कदम चले, तो हम प्लस के 4 पर पहुंच गए। तो इसको हम लिख सकते हैं +6 प्लस -2 प्लस का 4 आ गया। अगले केस में पहले हम 0 से प्रारंभ करके 0 के बाईं ओर 5 कदम चलते हैं। 0 से प्रारंभ किया, बाईं ओर 5 कदम चले, -5 पर पहुँच गए। उसके बाद फिर दाईं ओर 4 कदम चले, तो हम -1 पर पहुंच गए। इसका मतलब -5 प्लस का 4, तो -1 हो गया। आओ करें,
प्रश्न 1, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो ए पार्ट 3 से 5 अधिक। तो इसको हम अलग से लिखकर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ए पार्ट में है 3 से 5 अधिक, तो हम पहले 3 पर जाएंगे, 0 से चले 3 पर पहुँच गए। इससे भी 5 अधिक, तो हम 5 कदम आगे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 8 पर पहुँच जाएंगे। तो ये प्लस का 3 और यहाँ पर प्लस का 5 हो गया। तो आंसर ये आ गया प्लस का 8। तो इसको हम लिख सकते हैं +3 प्लस 5 इज इक्वल टू +8। इसका दूसरा पार्ट है 2 से 3 कम। तो पहले हम 0 से चलेंगे, 2 पे पहुँचेंगे, यहाँ से चले 2 पे पहुँच गए। इसके बाद 3 कम करना है, तो पीछे क्यों चलेंगे, 2 से चले हम और 3 कदम पीछे चले, यहाँ से चल के 1 2 3 कदम पीछे चले, -1 पर पहुँच गए। तो इसका मतलब ये हुआ 2 प्लस -3 इज इक्वल टू -1 आ गया। तीसरा है -3 से 3 कम, -3 से 3 कम। तो पहले हम 0 से चलेंगे, -3 पे पहुँचेंगे और इससे भी 3 कम है, तो फिर हम इसी दिशा में चलेंगे। तो हम यहाँ से चले -3 से और लेफ़्ट साइड में पहुँचे, -6 पे पहुँच गए। तो ये -3 है और यहाँ भी फिर -3 है। तो इसको लिख सकते हैं -3 प्लस -3 इज इक्वल टू -6। यहाँ पर ये +2 था और यहाँ पर ये -3 था। दूसरा सवाल, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें योग ज्ञात करना है। तो दूसरे का फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका। दूसरे का पहला पार्ट ए पार्ट, योग ज्ञात कीजिए। इसमें है 21 तथा -12। 21 और -12 को जोड़ना है, तो 21 प्लस -12 लिखेंगे हम। तो संख्या रेखा के हिसाब से ये आ जाएगा, 21 में से 12 कम हो जाएगा तो 9 आ जाएगा, 9 इसका आंसर हो जाएगा। इसका बी पार्ट -25 एंड -61। तो -25 इसमें हम जोड़ेंगे -61, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद -86 इसका आंसर आ जाएगा। 5 और 1 6 और 6 और 2 8। इसका सी पार्ट -56 एंड 39। तो -56 प्लस का 39 होगा, तो दोनों घट जाएंगे। संख्या इसमें आ जाएगी -17, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस में ही आंसर आएगा। डी पार्ट प्लस का 154 एंड प्लस का 85। तो प्लस के 154 में हम 85 को जोड़ेंगे तो दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। 239 प्लस में आ जाएगा और ये इसका आंसर होगा। तीसरा सवाल, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। ये भी हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 5 प्लस -12। तो पहले हम 5 पे जाएंगे, 0 से चले हम 5 पे पहुँचेंगे, यहाँ पर आएंगे तो ये +5 हो गया। अब हमें 12 कदम पीछे जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -7 पर आ जाएंगे। 12 कदम पीछे चलने के बाद हम -7 पे आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 5 प्लस -12 इज इक्वल टू -7। इसका बी पार्ट है -5 प्लस -6। -5 प्लस -6, इसको हमें दिखाना है संख्या रेखा पर। पहले 0 से चले, -5 पर आ जाएंगे, यहाँ पहुँच गए। उसके बाद फिर प्लस करना है -6। इसका मतलब यहाँ से 6 कदम पीछे जाएंगे। तो 5 के बाद 6 कदम पीछे चलने के बाद हम -11 पे आ जाएंगे। तो ये हो गया -11। यहाँ पर -5 है और यहाँ पर आ गया ये -6।
तीसरा पार्ट +7 प्लस -7 +7 प्लस -7। तो पहले हम 0 से चले 7 पर पहुँचेंगे, यहाँ आ गए। यहाँ से फिर पीछे जाएंगे 7 कदम, तो 7 कदम पीछे जाने के बाद हम 0 पे ही पहुँच जाएंगे, 0 पे ही पहुँच गए। तो +7 प्लस -7 = 0 आ गया। फोर्थ पार्ट डी पार्ट में है +3 प्लस +1। 0 से चले और प्लस के 3 पर पहुंच गए। इसके बाद में 1 कदम और आगे जाना है, तो यहाँ से 1 कदम और आगे गए, 4 पर पहुंच गए। तो ये +3 है और ये प्लस का 1 है, तो ये आ गया +4। तो इस तरह से ही हमने सवाल कर लिए हैं। अब ये एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।